क्या सलीम वास्तविक रमजान के महीने में, क्या ये सच्चाई नहीं है कि सलीम वास्तविक को रमजान के महीने में रोजा रखे हुए पाक पवित्र महीना, इस्लाम का महीना, रमजान का महीना, श्रद्धा आस्था विश्वास का महीने में उसको किस तरह से चाकू से हत्या करने का उसका प्रयास किया गया, किस तरह से उसके घर में ऐसा प्रयास किया गया, किस तरह से उस पर जानलेवा हमला किया गया। क्या रमजान इजाजत देता है? पाक पवित्र महीना इबादत का महीना है, इबादत करने का महीना है, अल्लाह को याद करने का महीना है। तो ऐसे में अगर हत्या करने की कोई सोचेगा भी, हत्या करने का भी इरादा होगा और इरादे के बाद उत्तर प्रदेश सरकार के रहते, उत्तर प्रदेश पुलिस के रहते उसे भी न्याय यूट्यूब चैनल चलाना, बोलना, बताना या हिंदुस्तान के राष्ट्र माता की भारत बात करने वाला मुस्लिम, भारत माता की बात करने वाला मुस्लिम, हिंदुस्तान की बात करने वाला मुस्लिम, भारत सरकार और देश हित की बात करने वाले मुस्लिम को अगर बोलने की कोई तरफ गलत निगाह से देखेगा तो वो आंखें भी निकाली जाएंगी और उसका परिणाम भी होगा। मैं धन्यवाद करता हूं योगी आदित्यनाथ जी की सरकार को, उन्होंने तुरंत न्याय करके दिखाया। लोगों की भावनाएं थीं, लोगों की इच्छाएं थीं, लोग चाहते थे, लोगों का मन था कि इस तरह का न्याय होना चाहिए। और मैं धन्यवाद करता हूं उत्तर प्रदेश पुलिस का, उसने समय रहते उनको गिरफ्तार करने का पूरा प्रयास किया और जब गिरफ्तारी से बचने का उन्होंने प्रयास किया तो फायरिंग भी हुई और फायरिंग में उनकी जान भी गई। इस तरह से उसको हत्या करने का प्रयास, उसका दोष क्या यूट्यूबर होना है? क्या पत्रकार होना दोष है? क्या सच्चाई दिखाना दोष है? क्या पत्रकारिता करना दोष है? क्या यूट्यूब चैनल चलाना दोष है? ये दोष नहीं था, इसीलिए उत्तर प्रदेश सरकार ने उसको दोष मानने वालों को दंड दिया है। नमस्कार साथियों, मैं रिंकेश जैन, आप देख रहे हैं भारत गान। सलीम वास्तविक नाम तो आपने सुना ही होगा, जिस पर क्रूरतापूर्ण हमला किया गया था जीसान और गुलफाम, दो आतंकी प्रवृत्ति के लोगों द्वारा, और जो इन्फ्लुएंस हुए थे पाकिस्तान के एक यूट्यूबर द्वारा। तो हत्या के बाद कई तरीके के अब बयान सामने आ रहे हैं। वहीं मुस्लिम कम्युनिटी के कुछ लोग बोल रहे हैं, जो गुलफाम के पड़ोसी हैं, अगल बगल के गांव के मुस्लिम हैं, वो बोल रहे हैं कि न्यायिक प्रक्रिया के अनुसार ही न्याय होना था, एनकाउंटर नहीं होना था। जबकि सलीम वास्तविक के ऊपर जिस तरीके से प्रहार किया गया वो आईएसआई का मॉडल देखा जा सकता है। उसके अंदर किस तरीके से धारदार हथियारों से गला रेता गया, किस तरीके से कांच के एक जो हम कहते हैं स्टिक उठा के उसके सिर पे मारी गई, सलीम वास्तविक के सिर पे। क्या एनकाउंटर सही हुआ या गलत हुआ? वरिष्ठ एडवोकेट सुप्रीम कोर्ट के एपी सिंह जी हमारे साथ जुड़े हुए, क्या कहेंगे? नहीं, बिल्कुल, जो जिस तरह से बिना किसी कसूर के, बिना किसी अपराध के, बिना किसी जर ज़मीन और जोरू के लड़ाई के, ना कोई धन का लेन देन था, ना कोई प्रॉपर्टी विवाद था, ना किसी तरह की बात थी, केवल यूट्यूब चैनल चलाना, बोलना, बताना या हिंदुस्तान के राष्ट्र माता की भारत बात करने वाला मुस्लिम, भारत माता की बात करने वाला मुस्लिम, हिंदुस्तान की बात करने वाला मुस्लिम, भारत सरकार और देश हित की बात करने वाले मुस्लिम को अगर बोलने की कोई तरफ गलत निगाह से देखेगा तो वो आंखें भी निकाली जाएंगी और उसका परिणाम भी होगा। मैं धन्यवाद करता हूं योगी आदित्यनाथ जी की सरकार को, उन्होंने तुरंत न्याय करके दिखाया। लोगों की भावनाएं थीं, लोगों की इच्छाएं थीं, लोग चाहते थे, लोगों का मन था कि इस तरह का न्याय होना चाहिए। और मैं धन्यवाद करता हूं उत्तर प्रदेश पुलिस का, उसने समय रहते उनको गिरफ्तार करने का पूरा प्रयास किया और जब गिरफ्तारी से बचने का उन्होंने प्रयास किया तो फायरिंग भी हुई और फायरिंग में उनकी जान भी गई। लेकिन उन्हीं के गांव के लोग बोल रहे हैं अपराधियों के कि ऐसे एनकाउंटर नहीं होना चाहिए, कम से कम उनको सजा देनी चाहिए थी, कोर्ट के अनुसार जाना चाहिए था पूरा। फिर यही मैं कहना चाहता था, तो सलीम वास्तविक के लिए वही गांव वाले, वही लोग, क्या सलीम वास्तविक हमारे देश का मुसलमान नहीं था? क्या सलीम वास्तविक रमजान के महीने में, क्या ये सच्चाई नहीं है कि सलीम वास्तविक को रमजान के महीने में रोजा रखे हुए पाक पवित्र महीना, इस्लाम का महीना, रमजान का महीना, श्रद्धा आस्था विश्वास का महीने
में उसको किस तरह से चाकू से हत्या करने का उसका प्रयास किया गया, किस तरह से उसके घर में ऐसा प्रयास किया गया, किस तरह से उस पर जानलेवा हमला किया गया। क्या रमजान इजाजत देता है? पाक पवित्र महीना इबादत का महीना है, इबादत करने का महीना है, अल्लाह को याद करने का महीना है। तो ऐसे में अगर हत्या करने की कोई सोचेगा भी, हत्या करने का भी इरादा होगा और इरादे के बाद वो उत्तर प्रदेश सरकार के रहते, उत्तर प्रदेश पुलिस के रहते उसे भी न्याय। डॉक्टर साहब, सलीम बास्तिक मुसलमान नहीं था, काफिर था इस्लाम की भाषा में। क्यों? वो कुरान पे उंगलियां उठाते थे, नबी पे उंगलियां उठाते थे, अभद्र तरीके की टिप्पणियां करते थे आयतों को लेके। तो गुस्से में आ गया। कोई भी नौजवान गुस्से में आ सकता है। किसी को किसी के धर्म के खिलाफ बोलना नहीं चाहिए, लेकिन सलीम वास्तविक अगर कोई चीज बता रहा है तो उस पर शास्त्रार्थ कीजिए, तर्क कीजिए, वितर्क कीजिए, संवाद कीजिए, संवादशीलता लाइए, सहनशीलता लाइए। और उसके बाद अगर आपको कुछ गलत लगता है तो आज जो संविधान की दुहाई दे रहे हैं, आज जो कानून की दुहाई दे रहे हैं, आज जो अदालत की दुहाई दे रहे हैं, आज जो मानवाधिकारों की दुहाई दे रहे हैं, सलीम वास्तविक के भी मानवाधिकार थे। सलीम वास्तव के खिलाफ कानूनी कार्रवाई करते, केस लगाते, नोटिस देते, वो कानूनी कार्रवाई थी। इस तरह से उसको हत्या करने का प्रयास, उसका दोष क्या यूट्यूबर होना है? क्या पत्रकार होना दोष है? क्या सच्चाई दिखाना दोष है? क्या पत्रकारिता करना दोष है? क्या यूट्यूब चैनल चलाना दोष है? ये दोष नहीं था, इसीलिए उत्तर प्रदेश सरकार ने उसको दोष मानने वालों को दंड दिया है। लेकिन क्या उत्तर प्रदेश में पैदा होना भी दोष है? क्योंकि अब तो सजा अदालतों में नहीं मिल रही है, एनकाउंटरों से मिल रही है। राजस्थान सरकार में भी आप देख लो, कन्हैया लाल के हत्यारे न्यायिक प्रक्रिया का सामना कर रहे हैं ना, उनका तो एनकाउंटर नहीं हुआ है। सीख लेना चाहिए थी, भजन लाल शर्मा भी को सीख लेनी चाहिए थी। और उस समय के तत्कालीन मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर जी को नूंह मेवात में भी सीख लेने चाहिए थी। जहांगीरपुरी में उस समय के तत्कालीन मुख्यमंत्री को दिल्ली से सीख लेनी चाहिए थी। जब रामनवमी निकालने वालों पर, यात्रा करने वालों पर लाठियां चलाई गई, महाशिवरात्रि पर जलाभिषेक और रुद्राभिषेक करने वालों पर गोलियां चलाई गई। जो उदयपुर में अपनी रोजी रोटी कमा रहा था, सलमान खान, शाहरुख खान और आमीन खान के फोटो और पोस्टर लगाकर कोट पैंट का कपड़ा और पैंट शर्ट की सिलाई कर रहा था, उस कन्हैया लाल के ऊपर भी हमला हुआ, मारा गया, हत्या की गई। सीख लेना चाहिए राजस्थान सरकार को, उत्तर प्रदेश सरकार से, योगी आदित्यनाथ जी की सरकार से। जैसे सलीम वास्तविक पूरी तरह से निर्दोष था, ठीक उसी तरह से कन्हैया लाल भी निर्दोष था। कन्हैया लाल के कातिल जिंदा घूम रहे हैं, लेकिन उत्तर प्रदेश सरकार और उत्तर पुलिस ने बताया, दिखाया कि अगर कोई उत्तर प्रदेश के किसी नागरिक पर इस तरह की हमला करने की साजिश करेगा, कोई मन में सोचेगा, अगर कोई राष्ट्रभक्त, देशभक्त और राष्ट्र हित का बात करने वालों के खिलाफ देखेगा, तो वो दुनिया में फिर किसी को देखने लायक नहीं रहेगा। धरती पर वो बोझ है और उसे धरती पर रहने का कोई अधिकार नहीं। डॉक्टर साहब, फिर आप जैसे वकीलों का क्या होगा? कोर्ट के भारी सारे केस निपट जाएंगे, सारे मुजरिम कोर्ट के भारी खत्म हो जाएंगे, तो आप किसका केस लड़ेंगे? अगर सरकार काम करती रहे, न्याय लोगों को दिलाती रहे, जस्टिस डिले जस्टिस डिनायल ना हो, न्याय जल्दी हो, मिलता रहे, तो हम पहले एक अच्छे नागरिक हैं और वकील बाद में हैं। अगर हमारा समाज अच्छा बनता है, अगर हमारा देश अच्छा बनता है, अगर हमारा राष्ट्र अच्छा बनता है, अगर भारत माता का मान सम्मान बरकरार रहता है, अगर निर्दोष लोगों के जीवन सुरक्षित होते हैं, अगर बहन और बेटियां सुरक्षित होती हैं, तो हमें कोई चिंता नहीं। हमें गर्व से कहना चाहिए, हमें ऐसी सरकार का धन्यवाद करना चाहिए जो ऐसी सरकार देश हित के लिए, राष्ट्र हित के लिए काम करने वालों के लिए संकल्पित है। उत्तर प्रदेश सरकार में डबल इंजन की सरकार है। भारतीय जनता पार्टी ने कहा था भय, भूख और भ्रष्टाचार मिटाएंगे।
अगर सलीम वास्तविक पर कोई भय दिखाना चाहेगा, अगर कोई सलीम वास्तविक पर कोई डर दिखाना चाहेगा, अगर सलीम वास्तविक को कोई जिंदगी लेना चाहेगा, तो उसकी भी जिंदगी ली जाएगी और लेती हुई दिखेगी दुनिया को। लेकिन सलीम वास्तविक कुरान और नबी को तो बदनाम करने का काम कर ही रहे थे ना। मतलब नहीं, कोई मतलब नहीं, कोई नहीं करता है, कोई इस बात को नहीं, ये गलत इंटरप्रिटेशन किया जाता है, गलत बोला जाता है। सलीम वास्तविक का दोस्त था राष्ट्र की बात करना, सलीम वास्तविक का दोस्त था भारत की बात करना। रमजान का महीना तो उसने भी रखा था, रोजा तो वो भी रख रहा था, इबादत तो वो भी रख रहा था, ईद तो वो भी मनाता है, बकरीद तो वो भी मनाता था, वो भी भक्ति आस्था श्रद्धा विश्वास करता था इस्लामिक रीति रिवाज पद्धति से। लेकिन उसे ऐसा करने के लिए अगर किसी ने सोचा तो उसको सही दंड भी देने का। 2 दिन पहले एक मौलाना रशीदी उनका इंटरव्यू करने गया था, मैंने उनसे सवाल किया, भाई सजा तो संवैधानिक तरीके से मिलना चाहिए, ऐसे गले थोड़ी रहते जाते हैं और आप उनका फेवर कर रहे हो कि नहीं संविधान के अनुसार तो कहाँ सजा मिलेगी, हमारे पास वकील ही नहीं है अच्छा कि हम वकील कर सकें, आप मुझे वकील ला के दो तो मैं सलीम वास्तविक के खिलाफ कोर्ट में केस करता हूँ। तो आप रशीदी का केस लड़ेंगे क्या? मैं आपकी वजह से कह रहा हूँ, अगर रशीदी जी को एडवोकेट नहीं मिल रहा है, अगर वो धर्म की बात करते हैं, इबादत की बात करते हैं, कुरान शरीफ की बात करते हैं, इस्लाम की बात करते हैं, अच्छे शहरी और राष्ट्रभक्त मुस्लिम की बात करते हैं, मैं उनके लिए वकालत करूंगा, मैं उनके लिए केस लड़ूंगा, मैं उनके लिए कोर्ट में जाऊंगा, बशर्ते वो संविधान के लिए बात करें, कानून की बात करें, अदालत की बात करें, न्यायपालिका की बात करें, सर्वजन हिताय की बात करें, सर्वधर्म की बात करें, सर्वजन सुखाय की बात करें, वसुधैव कुटुंबकम की बात करें, सर्वे भवन्तु सुखिना सर्वे सन्तु निरामया की बात करें। हम उनके साथ होंगे, हम उनके साथ रहेंगे, हम उनके वकालत करेंगे, हम उनके लिए अदालत में जाएंगे, हम उनके लिए केस लड़ेंगे। सलीम वास्तविक के खिलाफ चले जाएंगे अदालत में? वो कहना चाहते हैं कि सलीम वास्तविक गलत था, वो हमें बताएं कैसे सलीम वास्तविक गलत था, वो हमें बताएं कैसे वो कुरान शरीफ के लिए गलत बोलते हैं। कुरान शरीफ पवित्र धार्मिक पुस्तक है, हम भी सम्मान करते हैं, हमारे यहाँ भी रखिए, देखिए आप कुरान मजीद रखी हुई है, दिखाइए कैमरा मैन जरा, वहाँ हिंदी में तर्जुमा रखा हुआ है, वहाँ शेर भी हैं, वहाँ शिव महापुराण भी हैं, और वहाँ कुरान भी है, गीता भी है, और बाइबल भी है, और गुरु ग्रंथ साहब भी हैं। वहां पैसा नहीं है उनकी जेब में केस लड़ने के लिए, आपको फ्री में सेवा करनी पड़ेगी। पास पैसा है नहीं है वो बात अलग की है, वो बात अलग की है। मुझे पता है उनका ट्रैवल्स का बहुत बड़ा काम है, बहुत अच्छी तरह करते हैं, कोई बात नहीं। हाँ, अगर उन्हें लगता है कि हमारी पवित्र कुरान शरीफ और इस्लाम पर कोई बात आ रही है तो इस्लाम की रक्षार्थ, इस्लाम के धर्म को सुरक्षित करने के लिए, इस्लाम के सम्मान के लिए, इस्लाम के आदर के लिए, इस्लाम की पवित्रता के लिए, इस्लाम की उसके लिए हम उनके साथ हैं और संघर्ष करेंगे। तो सलीम वास्तविक के खिलाफ रशीदी के साथ खड़े होंगे कोर्ट में जाके, आप बोल रहे हैं सीधा, और पैसा नहीं लेंगे, कोर्ट फीस माफ हो जाएगी। मैं ये कह रहा हूं वो कानून पे विश्वास करें, अदालत पे विश्वास करें, न्यायपालिका पे विश्वास करें, संविधान पे विश्वास करें, बीएनएस पे विश्वास करें, बीएनएस पे विश्वास करें, भारत के कानून पे विश्वास करें, भारत की न्यायपालिका पे विश्वास करें, भारत के सिस्टम पे विश्वास करें। हम उनके साथ कोर्ट में हैं, अगर उन्हें कोई कोर्ट में नहीं मिल पा रहा है उनकी बात रखने के लिए। मौलाना रशीदी तो बोल रहे हैं अगर सलीम वास्तविक अगर नहीं भी बचते हैं अस्पताल में, अगर उनकी मृत्यु हो जाती है तो उन्हें छोड़ी, मैं तो जितने भी एक्स मुस्लिम इस्लाम के खिलाफ बात कर रहे हैं, जो नबी पे प्रश्न चिन्ह लगा रहे हैं, मैं उनके खिलाफ भी केस लड़ूंगा। क्या कहते हैं वो क्या नहीं कहते हैं वो अलग बात है, लेकिन उन्हें सलीम वास्तविक से सिंपैथी होना चाहिए, उन्हें आदर करना चाहिए, मान करना चाहिए, सम्मान करना चाहिए। लेकिन उन्हें केवल ऐसे लोग अच्छे लगते हैं जो भारत के खिलाफ बोलें, भारत माता के खिलाफ बोलें, जेएनयू में बोलें, भारत के संवैधानिक पद पर बैठे हुए प्रधानमंत्री की कब्र खोदें, भारत के संवैधानिक पद पर बैठे हुए गृह मंत्री जी की जेएनयू में कब्र खोदें, भारत माता तेरे टुकड़े को टुकड़े करेंगे, और साथ में सनातन धर्म डेंगू है, मलेरिया है, HIV है, एड्स है, रामचरितमानस काल्पनिक है, वो ऐसे लोगों को सपोर्ट करना चाहते हैं। उन्हें इसलिए ऐसे लोगों की सपोर्टिंग चाहिए।
लेकिन उनका सीधा सा कहना है कि कुरान और इस्लाम को टारगेट ना करें, हमारे कोई दुश्मन नहीं है सलीम बास्तिक और एक्स मुस्लिम, लेकिन वो कुरान और इस्लाम को टारगेट करेंगे तो हम उनका समर्थन कतई नहीं कर सकते। एक्स मुस्लिम की क्या बात है? पहले तो सनातन धर्म था। मुगल आने से पहले तो सनातन धर्म था। मुगल आए, बड़े लेवल पे धर्म परिवर्तन किया गया। पूरा मेवात देख लीजिए, पूरे देश के लिए देख लीजिए, डीएनए मिला लीजिए, 8 पीढ़ी और 7 पीढ़ी की बात कर लीजिए, सब हिंदू थे, सब सनातन धर्म के थे। कश्मीर में देख लीजिए, वेस्ट बंगाल में देख लीजिए, कहीं देख लीजिए, वहाँ धीरे धीरे शनै शनै धर्म परिवर्तन होता चला गया और इस तरह हमारे समाज को विखंडित किया जाता रहा। यही कारण तो था। डॉक्टर साहब, आपके विचार में अब क्या जिहादियों का इलाज किया जाना चाहिए? क्योंकि आज 2 जिहादी योगी जी ने मार दी, कल के दिन और भी एक्स मुस्लिमों को ऐसी धमकियां मिल रही हैं, कल के दिन उनके साथ भी ऐसा होता है, तो समय से पहले ही कार्रवाई हो जानी चाहिए ऐसे कट्टरवादी सोच पे। सरकार को, कानून को, न्यायपालिका को, पुलिस को, शासन को, प्रशासन को अपने तरह से, पूरी तरह से कानून के सम्मत जो भी कार्रवाई हो सकती है, जो भी कानूनी कार्रवाई होनी चाहिए वो करनी चाहिए और होनी चाहिए। भारत संविधान से चलता है, भारत कानून से चलता है, भारत बीएनएस और बीएनएस से चलता है और भारत न्यायपालिका से चलता है। ये आज मान लो, कल मान लो, आगे मान लो, नहीं मान रहे हो तो मानना ही पड़ेगा। भारत न्यायपालिका पर विश्वास करता है, भारत अदालत पर विश्वास करता है। भारत के लिए संविधान एक कोरी किताब नहीं है, इस देश के 140 करोड़ लोगों की आत्मा है। भारत का नक्शा खिंचा हुआ लकीरें नहीं है, मात्र इस देश में करोड़ों लोगों की भावनाएं। जो भारत को संविधान की जगह सरिया से चलाना चाहते हैं डॉक्टर साहब, उनका क्या इलाज होना चाहिए? देखिए, भारत संविधान से चलेगा, सरिया से नहीं। भारत, हिंदुस्तान संवैधानिक देश है, कानून में विश्वास रखता है। भारत के 4 प्रमुख अंग हैं, न्यायपालिका, कार्यपालिका, विधायिका और मीडिया। ये 4 मजबूत स्तंभ हैं, चारों की गरिमा है और प्रत्येक भारत के नागरिक को उन चारों संस्थानों को गरिमामयी बनाए रखना चाहिए। और जो भी व्यक्ति इस देश का यहां रहता हो और इन चारों संस्थाओं, कार्यपालिका, न्यायपालिका, विधायिका, मीडिया का अपमान करता है, अनादर करता है, गलत व्यवहार करता है, असंसदीय भाषा बोलता है, असंवैधानिक भाषा बोलता है, गैर कानूनी भाषा बोलता है, ऐसे लोगों के खिलाफ कठोर से कठोर कानूनी कार्रवाई होनी चाहिए। और ऐसी कार्रवाई होनी चाहिए जिस कार्रवाई को इस देश और दुनिया के लोग नजीर माने और देखकर गौरव। तो जीशान और गुलफाम के एनकाउंटर का आप समर्थन करते हैं? देखिए, निर्दोष व्यक्ति को, इनोसेंट व्यक्ति को, इस्लामिक व्यक्ति को, धार्मिक व्यक्ति को रमजान के महीने में घर में जिस तरह के किया गया, सीसीटीवी फुटेज मौजूद है इस बात के। आप देखिए, न्याय होते हुए दिखना भी चाहिए। न्याय होना तो चाहिए, लेकिन न्याय होते हुए दिखना भी चाहिए। अगर कोई किसी निर्दोष व्यक्ति के लिए गलत सोचेगा तो उसके लिए जब आप एक उंगली किसी पर उठाएंगे तो 3 उंगलियां आपके लिए तैयार खड़ी हैं। उन 3 उंगलियों का सामना भी करने की आप में अगर हिम्मत नहीं है तो फिर आपको ऐसा कार्य करना नहीं चाहिए।